अब अगर आप यहाँ पे हमारे मेन इंडेक्स को चेक करेंगे तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 11% नीचे गिर चुका था, बट अभी के टाइम पे ये रिकवर करके लगभग 6% ही नीचे गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब कि लगभग 4% रिकवर कर चुका है। बट अभी भी इसको ऊपर जाने के लिए, अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए लगभग 6% ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब अभी आपके पास एक बेस्ट मौका पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करने के लिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है अभी के टाइम पे कि मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर मैं अभी के टाइम पे लमसम करता हूं तो मेरे को बहुत महंगे दाम के अंदर में यूनिट मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी हमारे मार्केट को अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए, पुराने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए अभी उसको 6% की नीड है। अगर 6% यहां से मार्केट ऊपर जाता है और अगर आप यहां पे लमसम करते हैं ना, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपको लमसम करना चाहिए। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। ये चीजें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लमसम के इन्वेस्टर हैं या आप एक म्यूचुअल फंड के, स्टॉक मार्केट के, आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहली गलती जो आज के टाइम में मैक्सिमम लोग कर रहे हैं लमसम करने से पहले, कि अपने पर्सनल लोन को क्लियर नहीं करते हैं और लमसम करने के बारे में सोचते हैं। मान के चलते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसे आते हैं, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कहीं से आ गए। अब वो क्या करते हैं ना कि सोचते हैं मैं लमसम कर लेता हूं और वहां से जो रिटर्न मिलेगा उससे मैं अपना लोन क्लियर करूंगा। भाई पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का लोन क्लियर नहीं किया है तो वहां पे तो लगभग 35% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने पर्सनल लोन को, क्रेडिट कार्ड वाले लोन को सबसे पहले आप क्लियर करिए, उसके बाद आपको लमसम करने के बारे में सोचना है। दूसरी गलती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए लोग बैंक से लोन लेते हैं और ये सोचते हैं ना कि म्यूचुअल फंड मेरे को बुल रन के अंदर में 20% का रिटर्न तो दे ही देगा, और वहां से जब 20% का रिटर्न मिलेगा तो मैं उससे बैंक का लोन क्लियर कर दूंगा। भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना तो आप सबसे बड़े, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। अब मान के चलते हैं आपने बैंक से लोन लिया है, ऑब्वियस सी बात है आपने पर्सनल लोन ही लिया होगा, तो आपको लगभग 12 से लेकर 15% का वहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब आपको 15% का हर साल बैंक को लोन देना है, बट म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है कि आपको 15% का रिटर्न हर साल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहां पे शेयर मार्केट का गेम होता है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे गारंटी नाम की चीज हटा दीजिए, क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यह भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड आपको किसी साल निगेटिव रिटर्न दे, मतलब कि माइनस में रिटर्न दे, तब आप कहां से अपने ईएमआई को क्लियर करेंगे, और वहां पे आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसीलिए बैंक से लोन लेके कभी भी आपको लमसम नहीं करना है, कितना भी बुल रन चल रहा है या कितना भी मार्केट नीचे गिर चुका है। तीसरी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि अपने एसआईपी को स्टार्ट नहीं करते हैं और लमसम के बारे में सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास जब 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं सीधा लमसम कर दूंगा, एसआईपी तो नहीं करूंगा मैं। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताने वाला हूं। अगर आप एसआईपी करते हैं ना तो आपका एवरेजिंग होता है। एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, किसी महीने मार्केट ऊपर रहेगा, किसी महीने मार्केट नीचे रहेगा। तो अगर आप दोनों मार्केट कंडीशन में पैसा डालते हैं ना तो आपको एक अच्छा खासा एवरेजिंग मिल जाता है, जो कि लमसम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। लमसम के अंदर आपको मार्केट को टाइम करना पड़ता है, मार्केट को बैठ के देखना पड़ता है कि कब मार्केट नीचे गिर रहा है। एसआईपी के अंदर आपको मार्केट को नहीं देखना है, वहां पे आपको केवल हर महीने ऑटो पे सेट करके छोड़ देना है। आपका हर महीने पैसा कटता रहेगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको 2-3 साल के बाद या 4-5 साल के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगी। चौथी गलती जो आज के टाइम में 20s वाले लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिनकी एज 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, ये गलती कॉमन पाई जा रही है। अब ये क्या करते हैं ना कि ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, और जब फॉलो नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब क्या होता है ना कि अभी मार्केट करेक्ट हुआ था, लगभग 10 से 11% नीचे गिर गया था, सभी लोग अपना लमसम कर रहे थे, बट वहां पे 20s वाले जो लोग होते हैं ना, जिनकी जॉब नहीं लगी होती है, वो ये सोचते हैं कि यार मार्केट नीचे गिर चुका है, सभी लोग लमसम कर रहे हैं, मैं तो लमसम कर ही नहीं पा रहा हूं, कहां से पैसे लेके आऊं, और वो फिर अलग अलग जुगाड़ में लगते हैं। बताया ना मैंने आपको, लोन लेना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग लोगों से पैसा मांगना स्टार्ट करते हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है कि वो लमसम भी नहीं कर पाते हैं और एक बुरी तरह से डेट वाले ट्रैप में फंस जाते हैं। भाई आपकी जब जॉब लगेगी ना तब लमसम कर लीजिएगा। अगर आपके पास अभी के टाइम में एसआईपी का पैसा है तो आप एसआईपी ही करिए, लमसम करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है। एक एक्टिव इनकम होना इंपॉर्टेंट है लमसम करने के लिए। एंड जो पांचवी और सबसे बड़ी गलती है कि लोग अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लमसम के अंदर डालना स्टार्ट कर चुके हैं। अब क्या होता है ना कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट पैसा होता है, हो सकता है कि कुछ गाड़ी खरीदनी हो सकता है घर खरीदना हो फ्यूचर के अंदर में। अब लोग क्या सोचते हैं ना कि यार ये बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, इसको उठा के लमसम कर देते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न तो मेरे को मिल ही जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट पैसे को कभी भी लमसम के अंदर मत डालिएगा, इक्विटी के अंदर मत डालिएगा। जब यहाँ पे इक्विटी के अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट पैसे को डाल देते हैं ना तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हो
सकता है कि आपके इंपॉर्टेंट पैसे खत्म हो जाए, लॉस हो जाए आपका बहुत ज्यादा। इसीलिए कभी भी अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लमसम के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना है। लमसम के अंदर उसी पैसे को डालना है जो आप केवल इन्वेस्ट करने के लिए रखे हैं, जो आप केवल इन्वेस्ट करने के पर्पस से आप डालना चाहते हैं। उस पैसे को बिल्कुल मत डालिएगा जो आपके घर खरीदने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए रखा हो आपके बैंक अकाउंट में। तो आई होप आपको आज के टाइम में जो लोग मेजर गलतियां करते हैं, जिनके वजह से उनका एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिनके वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये गलती नहीं करनी है लमसम करने से पहले। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में 2025 में लमसम करने के लिए या अभी के टाइम पे लमसम करने के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से। अब देखिए मैं 4 कैटेगरी को उठाने वाला हूं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप। इन चारों कैटेगरी से एक एक म्यूचुअल फंड उठाएंगे। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड होने वाले हैं। आप अपना खुद का रिसर्च करिएगा। अगर आप इन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे तो आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। अगर आपके गोल से, आपके रिस्क से म्यूचुअल फंड मैच कर रहा है तभी आपको इसके अंदर लमसम करना है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी होने वाली है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, जो कि टॉप 100 कंपनी में, मतलब कि भारत की टॉप 100 कंपनी में आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट करता है। यहां पे सेफ्टी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको 14 से लेकर 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न की जरूरत नहीं है, आप केवल 14 से लेकर 15% का एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड बना हुआ है। इसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इसको लमसम करने के लिए चूज किया है। तो यहां पे अगर बात करें निपॉन इंडिया लार्ज कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में 28% का रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर में 27% का है, 5 साल के अंदर में 22% का है एंड पिछले 10 साल के अंदर में लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसके बेंचमार्क ने आपको लगभग 13% का दिया है, पिछले 10 से 11 साल में इसने 17% का दिया है। और अभी जब मार्केट नीचे गिरा हुआ था इस टाइम पे लगभग 1% का रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में एंड पिछले 1 महीने के अंदर में 3% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज से मुकाबले बहुत ज्यादा है। वहीं अगर बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज इसकी वैल्यू 67,707 रुपए हो जाती, जो कि आपको एनुअल रिटर्न मिला है लगभग 17% का। मतलब कि पिछले 11 साल के अंदर में आपको 17% का लमसम रिटर्न दिया है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा आपको कैटेगरी एवरेज से ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में वोलेटिलिटी के साथ साथ रिस्क का भी सामना करने को मिलेगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 14 से भी ज्यादा है एंड बीटा लगभग 1 को टच कर रहा है। शार्प रेशियो की बात करें तो इसका कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर में। एंड लास्ट में अगर बात करें निपॉन इंडिया लार्ज कैप के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, तो अभी के टाइम पे 17% का चल रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 155% का है। इसका मतलब इस फंड के अंदर ज्यादा फेरबदल नहीं करता है फंड मैनेजर, ज्यादा पोर्टफोलियो के अंदर फेरबदल नहीं किया जाता है। इक्विटी की बात करें तो 98% पैसा आपका इक्विटी के अंदर डाला जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक 70 है, मतलब कि 70 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लार्ज कैप में 65% पैसा आपका डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर 11% एंड स्मॉल कैप के अंदर 3%, अदर्स के अंदर लगभग 18% आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब कि ज्यादा होल्डिंग इसमें लार्ज कैप कंपनी की है, तो आपको सेफ्टी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है लॉन्ग टर्म के अंदर में। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम पे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको वो 20-22% का रिटर्न ना दे, केवल 14-15% का रिटर्न दे, बट आपको स्टेबिलिटी मिले, आप सेफ्टी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा पैसा ज्यादा लॉस में ना जाए, ज्यादा रिस्क में ना जाए, तो आप आ सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। अब बात करने वाले अपने अगले कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए मिड कैप के अंदर ना वो 150 कंपनी होती है, टॉप 101 से लेके टॉप 250 तक जो भी कंपनी आती है इसको हम बोलते हैं मिड कैप। अब मिड कैप में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसमें बड़ी कंपनी का भी एक्सपोजर होता है एंड छोटी कंपनी का भी एक्सपोजर होता है। मतलब कि ग्रोथ प्लस यहाँ पे स्टेबिलिटी, ये दोनों आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे मेरे लिस्ट के अंदर मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप अभी के टाइम पे लमसम कर सकते हैं, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको 63% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क से 2 गुना रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में। 2 साल की बात करें तो लगभग 47% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो 35% का रिटर्न है एंड पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क केवल आपको 23% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 3 महीने की बात करें जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है इस टाइम पे लगभग आपको 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वही बेंचमार्क ने केवल आपको 0.5% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग आपको 7.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क केवल आपको 2.5% का रिटर्न दिया है। अब अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए 2014 के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू 1,28,000 रुपए हो जाती, केवल 10,000 की। जो आपको एनुअल रिटर्न मिला है वो लगभग 26% का मिला है पिछले 10 साल के अंदर में, जो कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम मोतीलाल ओसवाल के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बहुत ज्यादा है, लगभग 15 से भी ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का भी ज्यादा है 15 से, बट इसका कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलने
मिलने वाली है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का सामना आपको करने को मिलेगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लमसम करेंगे तो बिल्कुल मत सोच के आइएगा कि यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है। हाँ, बीटा थोड़ा सा कम है, कैटेगरी एवरेज से बीटा कम है। अगर शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो 1 से बहुत ज्यादा है, लगभग 1.5 का शार्प रेशियो है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 1 से कम है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। भले ही आपको कितना भी रिस्क का सामना करने को मिले, बट उसके बदले में आपको ये फंड अच्छा रिटर्न देने वाला है। एंड अगर इक्विटी की बात करें तो लगभग 97% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, जिसमें लगभग 26 कंपनी होने वाली है, केवल 26 कंपनी होने वाली है, जिसमें से लार्ज कैप की 13%, मिड कैप की 8% एंड स्मॉल कैप की 25% कंपनी। मतलब कि स्मॉल कैप में आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। भले ही मिड कैप का फंड है, बट स्मॉल कैप में आपके मैक्सिमम पैसे को डाल रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम पे लमसम करना जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में ग्रोथ भी प्रोवाइड करे एंड स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं ना, तो आप आ सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड है लमसम करने के लिए। आपका रिसर्च कुछ और हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और म्यूचुअल फंड होगा मिड कैप के अंदर। अब बात करने वाले हैं अपने तीसरे कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लमसम करने के लिए अभी के टाइम पे, क्योंकि सबसे नीचे गिरा हुआ है स्मॉल कैप। एंड अगर आप स्मॉल कैप में लमसम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, अगर आप स्मॉल कैप में आ रहे हैं, स्मॉल कैप में लमसम करेंगे, इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करेंगे, तो कम से कम आपका टाइम पीरियड 5 साल, 6 साल, 7 साल का तो होना ही चाहिए। 5 साल से पहले आपको पैसा नहीं निकालना है, 5 साल के बाद ही निकालना है। तो स्मॉल कैप में मेरे लिस्ट के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये एक बेहतरीन फंड है जिसके अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हैं एंड लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें कोटक स्मॉल कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको 33% का रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर में लगभग 30% का, 5 साल में 31% का एंड पिछले 20 साल के अंदर में आपको लगभग 18% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क का केवल 13% का है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इसने लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2005 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 2,80,000 रुपए हो जाती, केवल 10,000 की वैल्यू, जो कि आपको एनुअल रिटर्न मिला है पिछले 20 साल में 18% का एंड पिछले 10 साल के अंदर में 19% का एनुअल रिटर्न दिया है। एंड अगर कोटक स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 13 का चल रहा है, केवल 13 का। वहीं कैटेगरी एवरेज का 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। बीटा लगभग 0.67 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब आपको बाकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम रिस्क का और कम वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा। इक्विटी की बात करें तो लगभग 97% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें 75 कंपनी होने वाली है। लार्ज कैप की 3% कंपनी है, मिड कैप की 9% एंड स्मॉल कैप की लगभग 60%। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम पे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना जो स्मॉल कैप कैटेगरी से आता तो है, बट उतना आपको रिस्क नहीं लेना है। मतलब कि स्मॉल कैप में जितना रिस्क होता है, जितना बीटा होता है, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उतना रिस्क आपको नहीं लेना है, बहुत ही कम रिस्क लेना है। और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में एक आपको 17 से लेकर 18% का रिटर्न चाहिए, तो आप आ सकते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड के अंदर। इसने पिछले 20 साल के अंदर में आपको 18-19% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के लिए। एंड अब बात करते हैं अपने आखिरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। ये मेरी बहुत ही फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे स्मॉल कैप में पैसा नहीं डालना चाहिए, तो वो लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा देगा। अगर उसको लग रहा है कि लार्ज कैप में अभी नहीं डालना चाहिए, तो स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर कर देगा। मतलब कि यहाँ फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप के अंदर लमसम करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में 15 से लेकर 16% का आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड होने वाला है, और ये बहुत ही रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर देख लीजिएगा। इस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही खराब नीचे गिरा हुआ था, बट इसका फायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत ही कम दाम के अंदर में यूनिट मिलने वाला है, क्योंकि ये सबसे नीचे गिर चुका था फ्लेक्सी कैप के अंदर, बट ये रिकवर करना स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको 28% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 24% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 33% का रिटर्न है। एंड पिछले 10 साल के अंदर में आपको 20% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है फ्लेक्सी कैप के अंदर। एंड अगर हम इसके लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2014 के अंदर में, तो आज 61,000 वैल्यू हो जाती। लगभग आपको एनुअल रिटर्न मिला है 19% का पिछले 10 साल के अंदर में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, तो लगभग 17 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। बीटा भी 1 से ज्यादा है, मतलब
कि अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा। शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। वहीं अगर हम आखिरी में इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो लगभग 89% पैसे को इक्विटी में डालेगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 31 होने वाले, लार्ज कैप के 48% कंपनी होने वाली है, मिड कैप की 18% एंड स्मॉल कैप के 6% कंपनी होने वाली है। तो यहाँ पे लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है, तो अभी के टाइम पे आपको स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है लॉन्ग टर्म के अंदर में। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप अभी के टाइम पे जेन्युइनली चाहते हैं लमसम करना किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मैंने जो म्यूचुअल फंड बताया वो मेरे रिसर्च के हिसाब से थे, आप इन म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। एंड लमसम करने से पहले जो मैंने आपको गलतियां बताई वो गलतियां आपको आज के बाद नहीं करनी है। अगर वो गलती करेंगे तो आप कितना भी लमसम कर ले, लमसम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल लोन को या अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले बैंक से लोन लेके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। ये आपको गलती आज के बाद नहीं करनी है। जो मैंने आपको 5 गलती बताई उसको आपको नोट डाउन करना है लमसम करने से पहले। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।